अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और ढेर सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। हम अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम आज आपके लिए जो रेसिपी लेके आए हैं, मोतीचूर के लड्डू बनाने लगे हैं। उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं आधा किलो बेसन, आधा चाय का चम्मच नमक का, डेढ़ खाने का चम्मच है ये चारों मगज़ हैं, आधा पाव देसी घी है और 10 से 12 ये इलायची हैं। हमने बीज निकाल लिए इनके। थोड़ा सा हम इनको किसी चीज़ में पीस लेंगे बीजों को, और उसके बाद ये रंग इस्तेमाल करेंगे येलो और सुर्ख। ऑरेंज कलर हमारे पास नहीं है, इसलिए ये येलो में थोड़ा सा रेड डालेंगे तो ऑरेंज कलर बन जाएगा ये। और ये आधा हम चाय का चम्मच इसमें मीठा सोडे का डालेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो के करीब हमने पानी जो है ना, हमने इस्तेमाल करेंगे 1 किलो चीनी 1 किलो पानी। पत के लिए बना रहे हैं लड्डुओं की। इसमें हमने फ्लेम को थोड़ा सा पहले ही ऑन कर दिया था, पानी डाल दिया था इसमें। अब हम इसको मीडियम आंच पे रख देंगे पकने के लिए। और ये चीनी घुलने तक आपने इसको थोड़ा थोड़ा हिलाना है, वरना नीचे से जल जाती है इसमें। ताकि 2 मिनट के लिए हिलाने के बाद जैसे चीनी घुलती है, इसको हम फिर इसमें कलर भी ऐड कर देंगे। ये ऐड करने लगे हैं येलो कलर इसमें। ये जर्दा रंग है, ऑरेंज कलर नहीं है ये। थोड़ी सी चुटकी है बिल्कुल। ये हम एक काली मिर्च के बराबर है, या 2 काली मिर्च छोटी छोटी है, काली मिर्च से भी छोटी हैं ये 2 डंडियाँ। ये इसमें रेड कलर हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये ऑरेंज कलर बन गया। क्योंकि ज़्यादा पीले पीले लड्डू जो होते हैं ना, वो अच्छे नहीं लगते। ये तकरीबन 5 चम्मच हमने केवड़ा वाटर का है, ये हम डालने लगे हैं इसमें चाशनी में। ये डालने लगा हूँ नमक में इसमें बेसन में। इसको हमने छन्नी से पहले छान लिया था, डलियाँ ख़त्म कर ली थी इसकी। और बस इतना डाला है आधा किलो में, ज़्यादा नहीं डालना, ये सिर्फ बूंदी को नरम रखेगा। ये हमने मीठा सोडा डाला है इसमें, तकरीबन आधी चाय की चम्मच। देखिए चाशनी बन रही है। अब हम इसमें डालने लगे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेमन रस है 1, और ये 2 चम्मच बस लेमन रस के। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है आपने, ताकि जो है ना ये इसकी गांठें फिर भी बननी थी। हमने वो कर लिया था, इसको छाननी में छान लिया था बेसन को, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ही रहनी थी थोड़ी सी, इसलिए जो है ना इसको हाथ से बनाना पड़ रहा है हमें। अच्छी तरह से इसको मुलायम करना है हमने, ताकि इसमें से सारी गांठें जो है ना ख़त्म हो जाएंगी, गुठलियाँ जो हैं।
ये थोड़ा सा पतला रखना पड़ता है इसका बैटर को, इसलिए ज़रा हम बेधड़क होकर पानी डाल रहे हैं इसमें बगैर किसी टेंशन के। ये हम टोटल बेसन की बनाने लगे हैं, इसमें मैदा नहीं ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे बूंदी को नरम करने के लिए, 2 चम्मच हमने बस यूज़ किए हैं इसमें। उससे बूंदी फूलेगी भी हल्की सी और नरम भी रहेगी, सख्त नहीं होगी। थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। ये देखें इस शक्ल में होनी चाहिए ज़रा। अब ये हल्की हल्की सी गांठें हैं, कहीं कहीं पे है। अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको हमने। बस इस शक्ल में रखना है, ज़्यादा थिक भी ना हो और ज़्यादा जो है वो बिल्कुल पनियाला भी ना हो। चाशनी जो है तैयार हो गई है तकरीबन। इसको हमने ज़्यादा नहीं करना है, 2 तार वाली नहीं बनाना है, ज़्यादा थिक नहीं रखना अभी इसको। जो है ना ज़्यादा थिक रखेंगे तो फिर जो है ना लड्डू ज़रा थोड़े से टाइट हो जाएंगे। छाछ बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बस इसको हमने ज़्यादा थिक नहीं करना है। इसको हम साइड पे रख देंगे और ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे। इलायची ऐड करने लगे हैं चाशनी में। इसमें से जो मोटा दाना है हम वो उठा देंगे। और ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं बनाना है आपने इसको, बस दरमियाना फ्लेम रखना है ताकि जो है ना अंदर से कच्ची भी ना रहे और तैयार भी हो जाए। ये दाना ज़रा बारीक होता है, जल्दी हो जाती है, बिल्कुल 1-1.5 मिनट में।
हमारे पास ज़रा प्रोफेशनल नहीं है छाननी, इसलिए जो है ना हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें से मोटे मोटे दाने चुकने पड़ेंगे। ऐसे आराम आराम से इसको जो है ना, कोई बड़ा दाना हो जाएगा कोई बात नहीं है, उठ जाएगा हाथ से। हमारे पास छाननी प्रोफेशनल नहीं है, हम गुजारा कर रहे हैं फ़िलहाल। आपने इसमें से मोटे मोटे दाने जो है ना वो उठा देने हैं, और ये इजी ऐसे करके, ये देखें, घी को हिलाओ जाओगे तो इजीली आप लो जी, बिल्कुल तैयार है लड्डू। बूंदी तैयार हो चुकी है, इस शीरे में डाल दिया हमने। अभी इसको थोड़ी देर के लिए हम हल्की सी आंच पे रखेंगे, ताकि ये गर्म होने के बाद ज़रा नरम भी हो जाएगी। शीरे को अच्छी तरह जज़ब कर लें। और ये अब हम डालने लगे हैं इसमें देसी घी। ज़्यादा नहीं डालना है आपने, वरना बंधेंगे नहीं। कुछ बांधते हुए लगाएंगे हाथ। और ये तकरीबन हमने अब इसमें 50 ml के करीब हमने बस डाला है इसमें घी, और ज़्यादा नहीं डालना अभी, बाकी बांधते हुए लगा लेंगे हाथ, वरना ये जो है ना बंधेंगे नहीं सही। ये नरम हो गया देखो, अब थोड़ा सा हवा लगेगी तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये चारों मगज़ जो हैं ये अब हम इसमें डालने लगे हैं। ऐसे फैला देंगे हाथ से, ताकि जो है ना एक ही जगह ना गिरें, सारे में फैल जाएं। अभी ये गर्म है तो तकरीबन 1 घंटे के लिए हम रखेंगे इसको। थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना ये, तो हल्के हल्के से गर्म होंगे जब कोसे कोसे से, तो जो है ना इसको फिर लड्डू बांधेंगे इसके हम, ठीक है ना। नाज़रीन, ये हमने चारों मगज़ डाले थे, लेकिन उसमें थोड़ा कम थे, इसलिए हम इसमें और डाल रहे हैं। देखिए बूंदी जो है हमने 2-3 घंटे इसको रख दिया था। अभी देखिए इसको जो है ना हमने आसरा कराया गर्म करने का, ताकि लड्डू ये जो है ना बंध जाएं। बूंदी वरना ठंडी हो जाए तो लड्डू बंधने नहीं थे। ये थोड़ा सा देसी घी डाल रहा हूँ, और हमने आधा पाव हमने देसी घी डाला है इसमें। बिस्मिल्लाह।
आपको अब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें ऑयल, ये देखें घी कैसे हाथों को लग गया है देसी, इसीलिए हमने सारा बीच में ही मिक्स कर दिया है उसके। बस अब बांधने हैं लड्डू, ये देखें। अभी मिक्सचर ज़रा थोड़ा सा गर्म है, हम थोड़ी देर के लिए इसको रखेंगे 10 मिनट के लिए, ताकि हवा लग जाए। अभी ज़्यादा गर्म लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है लड्डू बांधते हुए। ज़बरदस्त से लड्डू मोतीचूर के देसी घी वाले तैयार हैं। जी नाजरीन, लड्डू बिल्कुल तैयार है, बना के आपके सामने रख लिए हैं। ये हमने आधा किलो बेसन के लड्डू बनाए हैं, तकरीबन 2.25 किलो बने हैं। ये हमारे स्टाइल से कैसे लगे हैं आपको लड्डू, आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है, लाइक करना है, शेयर करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी करें। तो मिलते हैं किसी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।